हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, हिंदी कोर्स बी का ये आपके सामने पाठ्यक्रम विनिर्देशन दिखाई दे रहा है। अर्थात ये हिंदी का सिलेबस है 2022-23 के लिए। ये सीबीएसई की तरफ से सिलेबस आया है, आपको इसी के अनुसार कोर्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि निर्धारित समय 3 घंटा मिलेगा इस बार, और इसका टोटल 80 अंक का रहेगा। टोटल 80 में से 40 जो रहेगा वो वस्तुपरक प्रश्न पर आधारित रहेगा। इसका विषय वस्तु देखिए। यहाँ पहला प्रश्न अपठित गद्यांश पर रहेगा जो 10 अंक का रहेगा, और इसमें प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 2 अपठित गद्यांश पे आधारित रहेगा। 200 शब्दों का गद्यांश आएगा। 1 अंक का 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अपठित गद्यांश और 1 मार्क का प्रश्न रहेगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईच गद्यांश से। दूसरा देखिए, व्यवहारिक व्याकरण के ऊपर आधारित प्रश्न आएगा, जिसमें ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे यहाँ दिया है, कुल प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको 16, और ये 16 अंक का रहेगा। 1 अंक का रहेगा, विकल्प पर आधारित रहेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन, टोटल 16 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला प्रश्न रहेगा शब्द और पद पर आधारित। इसमें आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा, बिना किसी विकल्प के आपको इसका उत्तर देना है। 2 अंक का प्रश्न। दूसरा है अनुस्वार पर आधारित 1 अंक का प्रश्न, और अनुनासिक पर 1 अंक का प्रश्न। इसमें ऑप्शन रहेगा, 3 में से 2 प्रश्न आपको चूज करने हैं। तीसरा है उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित प्रश्न रहेगा। उपसर्ग के लिए 2 अंक का प्रश्न रहेगा, और प्रत्यय के लिए भी 2 अंक का प्रश्न रहेगा। 5 प्रश्न में से 4 प्रश्न रहेंगे, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। चौथा देखिए, स्वर संधि आएगा। संधि भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, बीच में लास्ट ईयर बंद कर दिया था, इस साल फिर संधि दे रहा है। स्वर संधि पे आधारित प्रश्न आएगा। 3 अंक का प्रश्न रहेगा। ऑप्शन रहेगा, 4 में से 3 प्रश्न ही हल करने होंगे। 5वां प्रश्न जो है विराम चिन्ह पे आधारित रहेगा। लास्ट ईयर विराम चिन्ह नहीं आया था, इस बार फिर इंट्रोड्यूस कर रहा है। 3 अंक का ये प्रश्न रहेगा। 4 में से 3 प्रश्न का उत्तर देना, ये भी ऑप्शन है। 5वां अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद देगा। वाक्य भेद पिछले साल पूछा गया था, इस साल भी है, तो 2 अंक का प्रश्न रहेगा। ये ऑप्शनल प्रश्न रहेगा। 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ तीसरा प्रश्न देखिए, पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पे आधारित रहेगा। काव्य खंड और गद्य खंड दोनों में से प्रश्न आएंगे आपको। 14 अंक का रहेगा यह। पठित पद्यांश पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। अर्थात पढ़ा हुआ जो पद्यांश रहेगा आपके पाठ्यपुस्तक से, वो 1 अंक का 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो स्पर्श से निर्धारित कविताओं के आधार पर 1 अंक का 2 ऑप्शनल प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक का 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प रहेगा इसमें भी। गद्य खंड से भी आपको 1 अंक का 5 विकल्प पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा जो है क्वेश्चन वो रहेगा, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर उच्च चिंतन क्षमताओं पर आधारित अभिव्यक्ति का आंकलन करने के लिए 1 अंक का 2 ऑप्शनल प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखिए, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 40 अंक का। चौथा प्रश्न में आपको पूछा जाएगा पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 पर आधारित 2 प्रश्न रहेंगे। एक गद्य खंड का, दूसरा काव्य खंड का। गद्य खंड में आपको 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 60 शब्दों में उत्तर देना है आपको यहाँ पर। और दूसरा जो प्रश्न है काव्य खंड पर आधारित रहेगा। 3 में से 2 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे, और 60 शब्दों का उत्तर आपको देना है। ये 12 अंक का रहेगा। पूरक पाठ्य पुस्तक जो संचयन आपके कोर्स में है, उस पर आधारित आपको यहाँ पे
3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 6 अंक का रहेगा ये। 60 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होगा। 5वां देखिए, लेखन पर आधारित रहेगा ये। इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन आएगा। 6 अंक का रहेगा ये प्रश्न। 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। इसमें भी आपको ऑप्शनल प्रश्न दिया जाएगा चूज करने के लिए। दूसरा है, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित व्यवहारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनौपचारिक पत्र आएगा। ये ध्यान देना है कि आपका जो लेटर राइटिंग आएगा वो अनौपचारिक रहेगा, इनफॉर्मल रहेगा। 6 अंक का रहेगा ये। 120 शब्दों में आपको पत्र लेखन करना है परीक्षा में। तीसरा प्रश्न जो है ये है चित्र वर्णन। लास्ट ईयर चित्र वर्णन नहीं आया था। चित्र वर्णन की जगह आपको नारा लेखन आया था, संदेश लेखन आया था, पर इस साल फिर इंट्रोड्यूस कर रहा है चित्र वर्णन। पहले भी आ चुका था, लास्ट ईयर नहीं दिया था, तो इस साल फिर इंट्रोड्यूस कर रहा है चित्र वर्णन। चित्र में दिखाई दे रहे दृश्य घटना का कल्पना शक्ति से लगभग 100 शब्दों में वर्णन करना पड़ेगा। आपको एक चित्र दे दिया जाएगा बनाकर, उस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है उसकी कल्पना करके आपको 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। 5 अंक का रहेगा ये। दी गई परिस्थितियों के आधार पर संवाद लेखन आएगा, बातचीत लिखना 100 शब्दों में आएगा, ये 5 अंक का रहेगा। 22 अंक का ये लेखन पर आधारित प्रश्न रहेंगे। कुल 80 अंकों का रहेगा 3 घंटे का प्रश्न। और जो 20 अंक है उसके लिए आपका विषय दिया गया है आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रश्न स्कूल पूछेगा। सामयिक आंकलन हो सकता है, बहुविध आंकलन हो सकता है, पोर्टफोलियो पर हो सकता है, श्रवण एवं वाचन पर हो सकता है। और इस तरह से कुल आपका भार रहेगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 20 अंक का आपके सब्जेक्ट टीचर क्वेश्चन देंगे और 80 आपका CBSE की तरफ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके 2 पुस्तक है कोर्स में, स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। इस पर आधारित ये सिलेबस था। तो ये पहले 26 अंक का आता था, इस बार ये 22 अंक का प्रश्न दिया है। इसमें से निकाल दिया है संदेश लेखन और नारा लेखन, और ये चित्र वर्णन दिया है जो बहुत ही आसान है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। इस साल आप लोगों के कोर्स से 5 लेसन को हटाया गया, 5 पाठ हटा दिए गए हैं, जिस पे CBSE प्रश्न नहीं पूछेगा। देखिए यहाँ पर नोट में दिया, निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। स्पर्श भाग 1 से 3 लेसन को हटाया गया है। पहला धर्म की आग, पूरा पाठ हटा दिया गया। आदमी नामा, पूरा पाठ हटा दिया गया है। एक फूल की चाह को भी हटा दिया गया है। संचयन भाग 1 से 2 लेसन हटाया गया है। हामिद खां, दिए जल उठे। इससे CBSE प्रश्न नहीं पूछेगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सिलेबस समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।